दोस्तों, कुछ ही दिन बचे, हम लोग 2026 में एंटर होने वाले हैं। और अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, स्पेशली नागपुर, पुणे, मुंबई, नासिक या विदर्भ साइड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे 2026 में महाराष्ट्र को मिलने वाले हैं टॉप 10 प्लस बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में। और ये प्रोजेक्ट आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूज, प्लॉट, फ्लैट, जॉब और डेवलपमेंट पर कैसे इंपैक्ट करेगा वो जानेंगे। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो, प्लॉट बायर्स हो या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, तो वीडियो की एंड तक जरूर बने रहना। महाराष्ट्र इज इक्वल टू ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। दोस्तों, महाराष्ट्र और डेवलप्ड इंडिया विजन का बैकबोन है। और दिसंबर में जो अनाउंसमेंट हुआ है वो क्लियरली दिखाता है कि 2026 में महाराष्ट्र के लिए नेक्स्ट लेवल ग्रोथ का साल होने वाला है। चलिए एक एक करके प्रोजेक्ट समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, और रियल एस्टेट का इंपैक्ट जानते हैं। सो प्रोजेक्ट नंबर 1, पुणे डेटा सेंटर मेगा प्रोजेक्ट। अब पहला प्रोजेक्ट जाता है पुणे को। 2026 में पुणे के पसोरी एरिया में 150 बिलियन, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का मेगा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट आने वाला है। आज के टाइम में जो भी डेटा है, यूट्यूब, एआई, क्लाउड्स, बैंकिंग, सब डेटा सेंटर में स्टोर होता है। तो इसका इंपैक्ट जान लेते हैं रियल एस्टेट में क्या होगा। कमर्शियल डिमांड इंक्रीज होंगी, रेंटल हाउसिंग बूस्ट मिलेगा, आईटी प्रोफेशनल एम्प्लॉय की फ्लैट्स की डिमांड बूम हो जाएगी, नियर बाय प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज बूम करेगी। सो प्रोजेक्ट नंबर 2, रायगढ़ मेगा पोर्ट एक्सपांशन। अब बात करते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। 24,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डीप सी पोर्ट एक्सपांशन होने जा रहा है और ये पोर्ट कंटेनर्स, लिक्विड और गैस कार्गो के लिए डेवलप होगा और फ्यूचर में मुंबई जैसे इकोसिस्टम क्रिएट करेगा। इम्पैक्ट की बात करते तो डायरेक्ट जॉब क्रिएट होगी, लॉजिस्टिक पार्क्स इंक्रीज होगा और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का बूम देखने को मिलेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड स्काईरॉकेट हो जाएगी। तो अब आते हैं प्रोजेक्ट नंबर 3, मुंबई न्यू फ्लाईओवर्स। मुंबई में साउथ मुंबई एरिया के लिए 10,000 करोड़ का न्यू फ्लाईओवर प्रोजेक्ट आने वाला है। प्रपोज है कि ट्रैफिक कम करेगा और ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा। इम्पैक्ट की बात करें तो ट्रैवल टाइमिंग रिड्यूस होगा, प्रॉपर्टी प्रीमियम एरियाज और स्ट्रांग बनेगी, रीडेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी और क्रिएट होगी। प्रोजेक्ट नंबर 4, मुंबई याची मरीना। मुंबई कोस्ट पर लग्जरी याच मरीना प्रोजेक्ट। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, क्लब, होटल, कमर्शियल जोन सब कुछ इंक्लूड होगा। इम्पैक्ट लग्जरी रियल एस्टेट बूस्ट मिलेगा, हाई एंड इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, कोस्टल प्रॉपर्टीज वैल्यू स्पाइक करेगी। प्रोजेक्ट नंबर 5, जलगांव रेलवे लाइन एक्सपांशन। जलगांव से भुसावल सेक्शन में 1100 करोड़ का 5th रेलवे लाइन एक्सपांशन हो रहा है। इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं तो लॉजिस्टिक स्पीड इंक्रीज होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा खासा हो जाएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड में रहेगी। प्रोजेक्ट नंबर 6, जयगढ़ और धरामटर पोर्ट एक्सपांशन। 3,700 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इंक्रीज करेगा 27 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर से। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैसिव हो जाएगी, पोर्ट बेसिस इंडस्ट्रियल इंक्रीज होगी, कोस्टल रीजन डेवलपमेंट भी फास्ट हो जाएगा। नंबर 7, वर्धा चंद्रपुर कॉरिडोर पर रेलवे लाइन। वर्धा रोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिल्ली चेन्नई हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स का पार्ट में। इम्पैक्ट की बात करें तो वर्धा विदर्भ कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, नागपुर चंद्रपुर रीजन में लैंड डिमांड का बूस्ट देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री प्लस लॉजिस्टिक की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। प्रोजेक्ट नंबर 8, नासिक सेवर यूटिलिटी अपग्रेड। नासिक में 90 किलोमीटर का न्यू सेवर पाइपलाइन प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस स्ट्रांग होगा, लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट ग्रोथ के लिए फाउंडेशन होता है। प्रोजेक्ट नंबर 9, अजंता केव रेलवे कनेक्टिविटी। 5,800 करोड़ का टूरिज्म रेलवे कॉरिडोर्स कनेक्टिंग जालना, जलगांव और अजंता केव्स। इम्पैक्ट की बात करें तो टूरिज्म बूस्ट मिलेगा, होटल, होम स्टेज और प्लॉट डिमांड में रहेंगी, टायर 2 एंड टायर 3 सिटी ग्रोथ में रहेगी। प्रोजेक्ट नंबर 10, नागपुर मेगा एक्सप्रेसवे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं नागपुर की, जो फ्यूचर में सेंट्रल इंडिया का सुपर हब बनने वाला है। 9,300 करोड़ का 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे कनेक्टेड नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर। इम्पैक्ट ऑन नागपुर रियल एस्टेट, प्लॉट नियर हाईवेज गोल्ड माइन बन जाएगी, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस की डिमांड एकदम से बूस्ट देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कंटिन्यू बूम में रहेगा, विदर्भ कनेक्टिविटी रिवॉल्यूशन। इस प्रोजेक्ट पे मैं डेडिकेटेड नागपुर वीडियो लाने वाला हूँ। महाराष्ट्र डेटा सेंटर कैपिटल, ठाणे पलावर रीजन में 2 गीगावाट इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क।
थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इंडिया का बैकबोन, नागपुर, पुणे, नई मुंबई ऑल बिकमिंग डेटा हब्स। दोस्तों ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ये फ्यूचर प्रॉपर्टी प्राइस ड्राइवर है। 2026 के बाद महाराष्ट्र का रियल एस्टेट मैप कंप्लीटली चेंज होने वाला है। अगर आप प्लॉट, फ्लैट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स के आसपास नजर बनाए रखो। आप महाराष्ट्र की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कमेंट में लिखो। मैं उस डिस्ट्रिक्ट के टॉप रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक में शेयर करो इन्वेस्टर के साथ में, और यह शेयर तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तो यहाँ मिलती है आपको रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रियल एस्टेट ग्राउंड रियलिटीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।